आपने पैसिव स्मोकिंग का नाम सुना है? हाँ जी, मतलब मैं नहीं पी रहा, लेकिन आप बिल्कुल कोई और पी रहा तो। ऑनलाइन क्लासेस तो केवल क्या है, एक डायरेक्शन में चलने वाली प्रोसेस है जहाँ भर भर के आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। बिल्कुल। जबकि अनुशासन और कंट्रोल के मामले में ऑफलाइन क्लासेस का कोई विकल्प नहीं है। और टेंडरम बिहेवियर का मतलब ये है कि अगर आपने किसी बच्चे से उसका मोबाइल छीन लिया, हाँ, उसके रिएक्शन में बच्चे के जो व्यवहार होंगे वो जैसे बच्चे का बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, हाँ, बच्चे का विरोध करना, बिल्कुल, बच्चे का हाथ पैर फेंकना, बच्चे का मचल जाना, झुंझलाना, शिकायत करना, रोने लग जाना, चिड़चिड़ाहट, ये जो बिहेवियर इनको बोलते हैं टेंट्रम बिहेवियर। मोबाइल ने आपका अटेंशन लिया है, बच्चे इतना मेच्योर नहीं होते, समझ नहीं पाते, तो पूरी तरह फोकस करके नहीं कर पाते हो। अब आप एक चीज बताइए कि बच्चे को सबसे पहले मोबाइल देने का काम किसी दूसरे व्यक्ति ने तो नहीं किया, पेरेंट्स ने किया। पेरेंट्स ने। मोबाइल इज नॉट ए टॉय। उन्होंने अपनी सुविधा को देखा और मोबाइल को खिलौनों के जैसे पेश किया। शहरी क्षेत्रों में 4 में से 1 बच्चे को इस वजह से मायोपिया है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 7 में से 1 बच्चे को मायोपिया है। मायोपिया मतलब कि उसे पास का तो साफ दिखेगा लेकिन दूर का नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं इस पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट विद SWM स्टोरी। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था पिछले वीडियो में कि हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि बच्चों में मोबाइल की लत ये सबसे बड़ा खतरा है, और इस बारे में चर्चा करेंगे चाइल्ड बिहेवियर एक्सपर्ट श्री राजेंद्र कुमार शर्मा से। मैंने पिछली बार इंट्रोडक्शन बताया था कि ये वाइस प्रिंसिपल है स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट स्कूल सूरवाल में, और आज इनसे फिर उसी बिंदु पर जो मोबाइल की लत थी उस पर आगे बढ़ते हुए मोबाइल की लत का बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, इस बारे में चर्चा करते हैं। और स्वागत करते हैं राजेंद्र कुमार शर्मा जी का। धन्यवाद आशुतोष। तो पिछले वीडियो में हमने बातचीत की थी मोबाइल की लत की, और आपने कहा था कि अगली बार हम बच्चों पर बात करने वाले हैं। तो मैं शुरुआत में एक बहुत ही आपसे बड़ा सवाल करने वाला हूँ, बच्चों में मोबाइल एडिक्शन की आदत किस प्रकार बनती है? क्योंकि बात तो सभी करते हैं, पर बनती कैसे है? सबसे पहले तो आशुतोष मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने फिर से मुझे चुना इसके लिए, और बात बड़ी गंभीर है। बिल्कुल। हमारा जो पहला पॉडकास्ट था, इसमें हम दोनों साथ बैठे थे जी, वो पॉडकास्ट एक सामान्य पॉडकास्ट था जहाँ मैंने एक सिंपल इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई थी। लेकिन आज जिन चीज़ों की हम चर्चा करेंगे वो बेहद गंभीर है, और हमें अपने चारों ओर के माहौल में जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वे कितनी खतरनाक होती जा रही है। बिल्कुल सही कहा। आज जब हम दोनों बैठकर इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देखें, हाँ, मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि वो जो बातें मैं आपको बताऊंगा, आप ये ना माने कि मैं आपको केवल बताने के लिए बता रहा हूँ कि मैं क्या जानता हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम जिस खतरे की ओर बढ़ रहे हैं जी, वो स्थितियाँ सामान्य नहीं। और समय रहते ही जाग जाना आवश्यक है, नहीं तो स्थितियाँ बहुत गंभीर होने वाली है। देखिए, हमने पिछले वीडियो में बात की थी तो वो मैंने सामान्य सभी व्यक्तियों के लिए की थी। बच्चों के लिए स्थिति बड़ी विशेष हो जाती है जी, बिल्कुल सही कहा। और बच्चों के लिए जो स्थिति विशेष हो जाती है उसके पीछे 2-3 छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट काम करते हैं जी। पहला कॉन्सेप्ट काम करता है जिसको मैं कहूँगा मोबाइल इज़ नॉट ए टॉय। हाँ, बिल्कुल सही है कि मोबाइल एक खिलौना नहीं है। लेकिन गार्जियंस ने, मैंने, आपने या किसी भी गार्जियन ने बच्चे के सामने मोबाइल को खिलौने के तौर पर रिप्लेस कर दिया है, और उसे बच्चे को ऐसे देना शुरू कर दिया है कि जिससे बच्चा कहीं ना कहीं खेलता रहे, बिल्कुल, और परिजनों को परेशान ना करे। इसे कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी सुविधा को देखा और मोबाइल को खिलौनों के जैसे पेश किया। अब आप एक चीज़ बताइए कि बच्चे को सबसे पहले मोबाइल देने का काम किसी दूसरे व्यक्ति ने तो नहीं किया, पेरेंट्स ने किया। पेरेंट्स ने, अब पेरेंट्स ने किया तो बाद में जो समस्याएं हो रही हैं उस पर अगर वो किसी से पूछ रहे हैं कि इसका निदान क्या है, तो निदान इसी रास्ते से निकलेगा कि जो काम आपने किया है वही आप ही को सही करना पड़ेगा। इसका कोई साइंटिफिक या रॉकेट साइंस वाला कोई विषय नहीं है कि आप वैसे इसको कैसे रिवर्स करेंगे। तो एडिक्शन इसी तरह पड़ता है कि जैसे सबसे पहले एक छोटा बच्चा है, हाँ, और आप उसको कई बार सुनेंगे, देखेंगे चारों ओर कि वो खाना नहीं खा रहा है, बच्चा माता पिता को परेशान कर रहा है, तो उसके हाथ में थमा दिया जाएगा एक मोबाइल। अब बच्चा मोबाइल देख रहा है, अब मोबाइल देखते हुए खाना खा रहा है जी। अब इस पर उसकी एक आदत क्रिएट हो गई है, आदत बन गई है। ये जो उसका हैबिट फॉर्मेशन हुआ है वो धीरे धीरे इस तरह कंडीशनाइज्ड हो जाता है, इस तरह इसका अनुकूलन हो जाता है कि वह बाद में खाना खाना तभी पसंद करेगा जब उसके सामने मोबाइल होगा। मतलब और आप जब अपने चारों ओर देखेंगे, हाँ, कई काम ऐसे हैं जो बगैर मोबाइल आजकल नहीं किए जा रहे हैं। जैसे कि कहीं यात्रा की जाएगी तो बच्चे को मोबाइल थमा दिया जाएगा, बिल्कुल सही। खाना खिलाया जाएगा तो बच्चे को मोबाइल। शाम का बच्चा पढ़ने से पहले कहेगा आधा घंटा मोबाइल जरूर चलाऊंगा। विद्यालय से वापस आएगा, स्कूल से वापस आएगा तो फिर उसको मोबाइल चाहिए ही चाहिए।
4-5 रिश्तेदार अगर बैठे हुए हैं और वो उनको बीच में उनको परेशान कर रहा है तो उसको मोबाइल दे दिया जाएगा कि चलो तुम गेम्स खेलो, शांति से बैठ जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह धीरे धीरे ये जो आदत होती है वो एक तरह से मैं कहूँगा बिल्कुल कंडीशन हो जाती है, कंडीशनाइज्ड हो जाती है और देन एडिक्शन क्रिएट हो जाता है। इसको ऐसे समझ लो थोड़ा सा कि सबसे पहले एक व्यक्ति में इंटरेस्ट क्रिएट होता है किसी चीज़ के लिए। इंटरेस्ट कहाँ होता है? किसी चीज़ को जानना, उसे पसंद करना, उसके बारे में बात करना, ये उसका इंटरेस्ट होता है। इस इंटरेस्ट को जब बार बार किया जाता है तो ये हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है। तो रुचि इंटरेस्ट से बनती है हैबिट। बिल्कुल। हैबिट दोनों तरह की हो सकती है, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। और इस हैबिट को इतनी बार कर लिया जाए कि अब उसके साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाए, यानी कि वो कन्वर्ट हो जाती है एडिक्शन में। तो हैबिट तो फिर भी अच्छी और बुरी हो सकती है, लेकिन जो एडिक्शन है वो सिर्फ बुरा होता है। तो इंटरेस्ट से जाएंगे आप हैबिट पे और हैबिट पे जाएंगे आप एडिक्शन पे। और मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था एक्सेसिव यूज, कंपल्सिव यूज और इम्पल्सिव यूज, तीनों तरह का यूज होता है। देन ये इस तरह आपका जो भी साइकोलॉजिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि हैबिट से एडिक्शन कैसे बनता है और कैसे अप्लाई होता है लाइफ में। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। एक इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो 2024 का सर्वे है कि भारत के 66% बच्चों में मोबाइल का एडिक्शन है। 66% बच्चों में मोबाइल, 66% बच्चे मोबाइल के एडिक्शन में आ चुके हैं। और ये सब बढ़ा है कोविड के बाद में, क्योंकि कोविड में तो सब फ्री थे तो चलाओ मोबाइल। इसकी हम चर्चा थोड़ी देर बात करते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये पॉडकास्ट वो पेरेंट्स जरूर देखें जिनके बच्चे 6 साल या 6 साल से कम उम्र के हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत काम आने वाली है। जैसा भी सर ने कहा कि भाई हमने पेरेंट्स ने कोई काम शुरू कर दिया बच्चों के साथ तो वो ख़त्म भी हमें ही करना है, पर कैसे करना है वो आज आपको इस वीडियो में मालूम चलने वाला है। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और अगला आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ। बच्चों के जो डिजिटल एडिक्शन की बात हमने की है, तो डिजिटल एडिक्शन के कुछ जो अलार्म होते हैं वो क्या है कि पेरेंट्स समझ जाएं कि अब बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है। जी, और ये जो क्वेश्चन है और जिसका मैं आपको आंसर करूंगा जी, निहायतन आप और मैं बड़े ही सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन इस प्रश्न का जवाब सामान्य नहीं है। बिल्कुल। और आप जो लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, मेरा निवेदन है आपसे कि जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि ऐसा आपके बच्चे के साथ हो रहा है तो तुरंत जाग जाइए, क्योंकि ये जो सिम्टम्स है वो सामान्य नहीं है। पहला इसमें अलार्म आप ऐसा मान के चलिए कि जैसे एक बच्चा है वह खाना जब ही खाएगा जब उसके हाथ में मोबाइल होगा, नहीं तो खाना नहीं खाएगा। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो देन आप बहुत बड़े संकट में हैं। दूसरा मान के चलिए कि एक बच्चा है वह खाना खाने के अलावा स्कूल से आते ही सबसे पहले अपने मोबाइल को देखेगा, घर पे किसी मोबाइल को चलाने की कोशिश करेगा, अपना होमवर्क या कोई खाना पीना नहीं करेगा, तो देन सबसे पहले जो मोबाइल उसने देखा है तो ये एक एडिक्शन का अलार्म है। तीसरा, कहीं भी किसी जगह यात्रा करेगा तो मोबाइल की डिमांड करेगा कि मुझे अपना मोबाइल दे दो, तो ये एक एडिक्शन का अलार्म है। कोई भी, मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, कोई भी रिलेटिव आपके यहाँ आते हैं तो किसी से भी बात ना करके आपका या किसी का भी मोबाइल छीनने की कोशिश करके उसमें गेम खेलने की कोशिश करेगा, चाहे सामने परिचित का ही मोबाइल क्यों ना हो, तो ये है एक एडिक्शन का अलार्म है। सबसे बड़ी खास बात जब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि बच्चे से मोबाइल छीना जाए और देन उसके बाद बच्चे का जो बिहेवियर है वो बड़ा एग्रेशन वाला हो, विरोधी हो, या जिसके अंदर उसमें झुंझलाहट हो, तो मान लीजिए कि आपका बच्चा एडिक्शन का शिकार हो चुका है और आपको तुरंत जाग जाना चाहिए। ये लक्षण सामान्य नहीं है, ये अलार्म है जो आपको समझने चाहिए कि आप संकट में पड़ सकते हैं। आप, मेरे पास एक छोटा सा फैक्ट है जो साइकोलॉजिकल भी है और वैसे ही आप साइंस से हैं, तो एक स्टडी कहती है कि भारत में 6 से 16 वर्ष के जो बच्चे हैं औसतन 4 से 6 घंटे पर डे मोबाइल पर बिताते हैं। देखो, जिसमें ऑनलाइन गेम्स हो गए या रील्स हो गई देखना, सोशल मीडिया को यूज़ करना हो गया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट ये कहती है कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों की नींद की गुणवत्ता में 40% तक की कमी ला चुका है। अब सोचो, नींद इतनी कम हो चुकी है और इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन भी घट गया है जी। इसके अलावा एक स्टडी हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट की, वो कहती है कि बच्चों का अटेंशन जो स्पैन है, जो ध्यान की अवधि है, वो पहले 12 सेकंड हुआ करती थी, 12 सेकंड तक लगातार ध्यान कर सकता था, लेकिन अब वो 8 सेकंड से भी कम रह गई है। और इसका एग्जाम्पल दिया है, गोल्ड फिश मछली होती है, वो भी लगभग इतना ध्यान लगा लेती है, पर उससे भी कम हमारा ध्यान हो चुका है बच्चों का जी। तो ये हमारे लिए ये भी अलार्म ही है कि बिल्कुल, हमें समझ जाना चाहिए कि बच्चा किस तरह से काम कर रहा है। बिल्कुल। तो इसमें एक थ्योरी और आती है, जैसे पावलोव भी कुछ कह गए हैं, उन्होंने बताई थी बात, तो जैसे आपने बताया कंडीशनिंग जो होती है वो उसी पर बेस्ड हो जाती है
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ छोटा सा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पावलोव की थ्योरी को कैसे रिलेट करेंगे आज हम इस चीज़ पे? बिल्कुल, इवान पेट्रोविच पावलोव एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। जी। इन्होंने कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी 1904 में, और उन्होंने बताया था कि किस तरह हम दो सब्जेक्ट्स के अंदर रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं। जी। और जो मोबाइल है, पहले क्या होता था, बच्चे की जो खुशी होती थी वो दूसरे ऑब्जेक्ट से होती थी। बिल्कुल। हाँ। जैसे पिता का आना, माता का गोद में लेना, या पिता का उसको कोई पुरस्कार दे देना। लेकिन इन चीज़ों से वो चेंज हो गया है, क्योंकि माता पिता ने ही मोबाइल अवेलेबल कराया है। जी। और अब वो जो खुशी है वो मोबाइल या मोबाइल से जुड़ी एक्टिविटीज से जुड़ गई है। जैसे किसी मोबाइल के अंदर कोई मैसेज आना, हाँ। मोबाइल के अंदर कोई नोटिफिकेशन आना, मोबाइल में उसका पसंद का कार्टून चैनल चल जाना। बिल्कुल। ये जो है, इनसे खुशी होना शुरू हो गया है, खुशी महसूस होना शुरू हो गया है। और माता पिता या सामाजिक परिवेश में जो लोग हैं उनसे खुशी नहीं मिल रही है, उन कार्यों से खुशी नहीं मिल रही है। तो इस तरह कंडीशनिंग चेंज हो गई है। बिल्कुल। और ये कंडीशनिंग कहीं ना कहीं आपको एडिक्शन की तरफ लेके जाती है। तो ये होता है कि जैसे मोबाइल बच्चा यूज़ करता है लगातार, जो मतलब 6 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो उसकी आईज पर भी कोई इम्पैक्ट या इफेक्ट होता है इसमें? आशुतोष, पूरा ही इफेक्ट है। अच्छा। ऐसा मान लीजिए कि एक डाटा मैं आपको शेयर करूं कि शहरी क्षेत्रों में 4 में से 1 बच्चे को इस वजह से मायोपिया है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 7 में से 1 बच्चे को मायोपिया है। एक जनरल डाटा तो इतना दिया गया है कि 2050 तक हो सकता है कि भारत के लगभग 40 से 50% बच्चों को मायोपिया हो जाए। मायोपिया मतलब कि उसे पास का तो साफ दिखेगा, लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। बिल्कुल पास में लेके मोबाइल लेके बैठते हैं वो बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि मोबाइल से निकलने वाली नीली रोशनी, हाँ, वो खराब है हमारे लिए। यूवी रेस से भी ज़्यादा मैंने आपको खराब बताई थी, और बच्चे सीधा उसका शिकार होते हैं। बिल्कुल। और आपने एक चीज़ और देखी होगी कि बच्चे का मोबाइल देखना और आपका मोबाइल देखने में दिन रात का अंतर है। आप मोबाइल बड़ा कैजुअली देखेंगे, हाँ, लेकिन बच्चे जिस तरह टेंशन से मोबाइल देखते हैं, तो वो बड़ा अजीब-गरीब स्थिति है। उनका ध्यान इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें कोई दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देती। तो इस तरह मोबाइल को देखना, इससे आपने नोटिस किया होगा कई बच्चों में भेंगेपन की भी समस्या है, आँखों का कुछ बिल्कुल दिखाई देती है। चूँकि मैं तो बच्चों के बीच में ही रहता हूँ, मैं बच्चों को देख के बता देता हूँ कि उसका स्क्रीन टाइम कितना होगा, और मैं उसके गार्जियन से कह देता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम। तभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं, चाइल्ड बिहेवियर एक्सपर्ट आप हैं। इसके अंदर एक चीज़ है आशुतोष, वो ऐड करते हैं अपन। हाँ जी। एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे बोलते हैं अवधान, अटेंशन। अवधान। अवधान का मतलब होता है कि जब हम दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, तो इसे अवधान कहा जाता है। यानी कि किसी चीज़ पर इस तरह नज़र जमाना कि आप बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। बिल्कुल। मोबाइल ने आपका अटेंशन लिया है, बच्चे इस तरह मेच्योर नहीं होते, समझ नहीं पाते, तो पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते हो, तो वो मोबाइल पर इतना ज़्यादा ध्यान गड़ा देते हैं अपना कि इससे उनका अवधान भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो ये जो अवधान केंद्रण की प्रक्रिया है, इसने बच्चों को मायोपिया और जो मैं आपको बता रहा हूँ नज़रों के अंदर भींगापन, ऐसी समस्याओं से इसको ग्रस्त। तो इसमें जैसे अब बच्चा मोबाइल देख रहा है और उसका अवधान या अटेंशन वही है, तो कुछ इसमें एक बिहेवियर चेंज होता है, टेंट्रम बिहेवियर। बिल्कुल वो क्या चीज़ है? बिल्कुल टेंट्रम बिहेवियर का मतलब ये है कि अगर आपने किसी बच्चे से उसका मोबाइल छीन लिया, हाँ, अब उसके रिएक्शन में बच्चे के जो व्यवहार होंगे वो क्या जैसे बच्चे का बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, बच्चे का विरोध करना, बिल्कुल, बच्चे का हाथ पैर फेंकना, बच्चे का मचल जाना, झुंझलाना, शिकायत करना, रोने लग जाना, चिड़चिड़ाहट, ये जो बिहेवियर इनको बोलते हैं टेंट्रम बिहेवियर। और टेंट्रम बिहेवियर भी अलार्म है। हाँ, आपको पता चले कि ऐसा हो रहा है तो मान लीजिए कि एडिक्शन में बच्चा चला गया है, स्थितियां सामान्य नहीं है। मैं आपको फिर कहूँगा कि सुनने में बड़ा आसान लगेगा और देखते हैं तो बड़ा आसान लगेगा, लेकिन ये समस्या साधारण नहीं है, ये एडिक्शन का लेवल है। और आप कुछ वीडियोस में आपसे कहूँगा अपने पॉडकास्ट के अंदर जरूर शेयर करें, जब बच्चे से मोबाइल छीना गया और जिस तरह के टेंट्रम बिहेवियर वो शो करता है, तड़पाहट वाले, चिल्लाने वाले, रोने वाले, हाथ पैर फेंकने वाले, जहाँ लोगों ने ये जज किया किसी मिर्गी का दौरा आ रहा है, लेकिन वो मिर्गी नहीं है। वो तो मोबाइल की मिर्गी है। टेंट्रम बिहेवियर है, वो टेंट्रम बिहेवियर है। आप सोच सकते हैं किस लेवल पे बच्चों को, मतलब ये जो चीज़ें हैं वो वाकई में बच्चों के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आती है। बिल्कुल। आपने पिछले पॉडकास्ट में जेन जी की बात की, जनरेशन अल्फा की बात की, बीटा की बात की। आप और हम जब बड़े हो गए उसके बाद हमने तकनीक को देखा है, ये लोग तकनीक के साथ बड़े हुए, आप समझ भी नहीं सकते, सोच नहीं सकते कि इनकी मेंटालिटी बच्चों की किस तरह प्रभावित हो चुकी है। बिल्कुल। तो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, केबीसी का ही वीडियो था, अभी आप शायद आपने देखा होगा। बिल्कुल, इशित का नाम लड़का, मतलब उस बच्चा अभी 14-15 साल का बच्चा है शायद,
मतलब उसको एक मतलब अमिताभ बच्चन को ये बोल रहा है कि मुझे रूल मत समझाना, मुझे सब पता है, आप तो क्वेश्चन पूछो, और क्वेश्चन पूछते आप मुझे ऑप्शन मत बताना, मैं आंसर दूंगा इसका। तो और बाद में उसको रियलाइज भी हुआ कि उसने इस तरह से हरकत की है। लेकिन ये दिखाता है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, इस मोबाइल की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और ये भी कहेंगे सुनना मोबाइल नहीं का पसंद करते। इफेक्ट है रूडनेस, क्योंकि मोबाइल आपको इंटरेक्शन करने का मौका नहीं देता, केवल कमांडिंग मौका देता है। कमांडिंग मौका देता है। माता पिता से इंटरेक्शन करेंगे तो माता पिता इंटरेक्शन करेंगे तो आपको समझाएंगे व्यवहार क्या होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल आपको नॉलेज देगा, लेकिन इंटरेक्शन से व्यवहार सुधारने का मौका। तो इसमें एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल है, पैसिव डिजिटल स्क्रीन जो होती है वो बच्चों को कैसे प्रभावित करती है? मतलब ये बहुत अच्छा प्रश्न है आशुतोष आपका। आपने पैसिव स्मोकिंग का नाम सुना है? हाँ जी, मतलब मैं नहीं पी रहा, लेकिन आप बिल्कुल कोई और पी रहा है तो उसका धुआं मेरे अंदर आ रहा है। यस, इसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। गार्जियंस, अभिभावक कई बार ऐसा सोचता है कि मैं मोबाइल देख लूंगा, बच्चा तो नहीं देख रहा है, लेकिन बच्चा बगल में आके बैठ के जरूर बैठा हुआ है वो, और इसका नुकसान उतना ही है जितना उसको जितना बच्चा खुद मोबाइल देख। मतलब जितना इस नुकसान स्मोकिंग करने वाले को है, उतना ही नुकसान स्मोकिंग ना करने वाले को है। तो अगर मैं ये मान रहा हूँ कि अगर मैं मोबाइल स्क्रीन देख रहा हूँ या मैं टीवी देख रहा हूँ, मेरा बच्चा नहीं देख रहा है, हाँ, मोबाइल तो चलो छोटा ऑब्जेक्ट हो गया, तो मैं देख रहा हूँ, बच्चा नहीं देख रहा है, लेकिन बच्चे की अगर नजर है तो वो उतना ही प्रभावित करेगा। बिल्कुल। तो एक्टिव स्क्रीन टाइम हो या पैसिव स्क्रीन टाइम हो, कुछ भी हो, दोनों ही एडिक्शन क्रिएट करते हैं। मतलब ये चीजें बहुत मतलब बहुत बारीकी से निकल कर सामने आती है कि वाकई में ऐसा भी होता है। बिल्कुल, इसलिए गार्जियंस को अटेंशन बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा बिल्कुल कि आपकी बातों पर बच्चा कितना ध्यान। एक में बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरे माइंड में है कि प्रेगनेंसी की जो बात आती है, जब महिला प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी में मोबाइल बच्चों को कितना प्रभावित करता है, मतलब कैसे प्रभावित करता है और कितना? मतलब देखो, इस पर ज़्यादा स्टडीज सामने नहीं है अभी कि मैं आपको बिल्कुल करेक्ट बता सकूं, लेकिन हाँ, मोबाइल का रेडिएशन लेवल प्रेगनेंसी में बच्चे को प्रभावित करता है, ऐसा बिल्कुल क्लियर स्टडीज़ में है। और चूँकि बॉडी का पार्ट होता है बच्चा, तो आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बच्चे तक तो पहुंच ही रही है। खासकर मोबाइल से दूरी बनानी चाहिए, कारण है रेडिएशन लेवल, और ये जो बच्चा है उसके शारीरिक और मानसिक विकास को अवरुद्ध कर सकता है। दिमाग में जो मस्तिष्क का विकास है, उसके जो लॉब्स हैं ब्रेन में जो बनेंगे, उनके डेवलपमेंट को ब्लॉक कर सकता है। ऐसा पढ़ने में थोड़ा बहुत तो जहाँ मुझे समझ में आया मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। एक वैल्यू होती है, बोलते हैं SAR वैल्यू। हाँ जी, SAR स्पेसिफिक एब्जॉर्वेशन रेट कहा जाता है जी। वो ये बताती है कि आपके मोबाइल के अंदर रेडिएशन लेवल कितना है। तो आप अपने मोबाइल को निकालो, कीपैड पर आप टाइप करिए *#07#। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप सब कर सकते हैं, *#07#। आप डायल कीजिए इसको, ये जैसे डायल होगा अपने आप रन होगा तो सामने आपके दो वैल्यू आएगी, हेड और बॉडी के नाम से। यदि वो जो वैल्यूज़ हैं वो 1.6 वॉट पर किलोग्राम इससे कम है तो रेडिएशन लेवल ठीक है, और यदि 1.6 वॉट पर किलोग्राम से ज़्यादा है तो आप पर रेडिएशन का खतरा है मोबाइल से। इसको ज़रूर चेक कीजिए, इसे SAR वैल्यू कहा जाता है। बिल्कुल, तो ये तो SAR वैल्यू होगी, मोबाइल आपके हाथ में है तो देख सकते हैं। बिल्कुल, तो मतलब प्रेगनेंसी में मोबाइल का यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो उससे बच्चे का जो मस्तिष्क, शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पे प्रभावित होगा। स्टडीज ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ जितना मैंने पढ़ा मैंने आपको बताया। फिर एक और सवाल था, ये स्टिमुलस की हम बात करते हैं, स्टिमुलस, ओवर स्टिमुलेशन क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताइए आप। ओवर स्टिमुलेशन का रिलेशन है मेमोरी से जी। अब जैसे हम बात करेंगे आपकी, मेरी या किसी बच्चे की, आप किसी भी व्यक्ति की बात कर लीजिए, और हमने क्या मोबाइल का यूज़ करना शुरू किया, तो मोबाइल पे मैं आपको पिछले पॉडकास्ट में बता रहा था, हम रील्स देखते हैं जी। तो रील्स के अंदर मैंने बताया आपको 30 सेकंड की जो रील्स है वो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो कम समय में हमारे सामने आती है, लगातार पास आउट होती चली जाती है। लगातार चलती है। तो क्या होता है कि कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं हमारी प्राइमरी मेमोरी में चली आती हैं, तो वो उसकी मेमोरी को फुल कर देती हैं। काम की चीज़ें उसमें क्या है ये इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है, लेकिन वो फुल होती है तो उसके बाद जो काम की चीज़ें हैं वो तो उसमें आ ही नहीं पाती हैं। हमारे दिमाग में वही डाटा घूमते रहते हैं जो कि अनवांटेड है। इससे ओवर स्टिमुलेशन कहा जाता है, और मैं आपको लास्ट जो पॉडकास्ट में समझाया था कि इस वजह से मेमोरी लॉस होती है, क्योंकि आपके दिमाग में काम की चीज़ें कम है, बेवजह की चीज़ें ज़्यादा हैं। ये रील्स देखने का दुष्प्रभाव है, इसे ओवर स्टिमुलेशन कहा जाता है। जी। अच्छा, ये तो हो गया, पर ये जो हम कह रहे हैं आजकल की मोबाइल की लत है, ये अभी कोविड के आसपास से ज़्यादा आई है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या हुआ, ऑनलाइन क्लासेस का बहुत बड़ा एक दौर चला है। बिल्कुल। तो ऑनलाइन क्लासेस से ऑफलाइन क्लासेस पर कितना प्रभाव पड़ता है और क्यों पड़ता है, ऐसा बताइए। ये भी आप सभी के लिए जानने वाली बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और चूँकि हमारा प्रोफेशन है, हम इसको फेस करते हैं, इसे देखते हैं, तो हमें पता है कि दिन रात का फ़र्क पड़ गया है। ऑनलाइन क्लासेज बेसिकली एक
बहुत अच्छे डेकोरम से चलने वाली क्लासें हैं। हाँ। अब थोड़ा उसको गहराई से समझेंगे तो मैं आपको अवधान वाली बात बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले। अवधान एक ऐसी प्रक्रिया मैंने आपको बताई जो दूसरी वस्तु पर ध्यान नहीं होता, किसी एक वस्तु पर होता है। अब जिस वस्तु पर आपका ध्यान है उसकी कुछ खास बातें होती है। बिल्कुल। आशुतोष, जैसे जो कम रंगीन वस्तु है और जो ज़्यादा रंगीन वस्तु है तो ज़्यादा रंगीन पर आपका ध्यान जाएगा उस पर। जो रुकी हुई स्क्रीन है, रुकी हुई वस्तुएं और जो चलती हुई वस्तुएं हैं तो चलती हुई वस्तु पर आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा। कम आवाज़ और ज़्यादा आवाज़ में ज़्यादा आवाज़ में जाएगा। कम रोशनी और ज़्यादा रोशनी में ज़्यादा रोशनी में जाएगा। आप समझ रहे हैं? सही है। ऑनलाइन क्लासेस में सब कुछ होता है, बस चमक तो धमक। बच्चे का अटेंशन बहुत अच्छा चला जाता है। अब बात वही है कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कंटेंट भर भर के दिया जाता है। हाँ, कितना ही पढ़ो आप, जितना पढ़ सकते हो उतना क्योंकि पढ़ो। सब कुछ रिकॉर्डेड है। हाँ। अब बच्चा जब स्क्रीन से उनको देखता है तो उसे समझ में सब कुछ आता है। हाँ, तो अभी जो ओवर स्टिमुलेशन की बात कर रहे थे ना, वही है। थोड़ा समझने की बात है गार्जियंस को भी, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है क्लास के अंदर सिर्फ 1% ही तो होता है प्रतिभाशाली बालक, टैलेंटेड चाइल्ड। 1-2% बच्चे तो उसको पचा जाते हैं, लेकिन जो एवरेज 90 to 95% बच्चा है वो ओवर स्टिमुलेशन का शिकार होता है। मतलब वो जितना देखता है फिर वो कहता है कि मुझे याद नहीं होता है, मैं भूल जाता हूँ। इसका भी कारण है। इसका कारण ये है कि टीचिंग एक 2 दिशाओं में चलने वाली इंटरेक्शन वाली प्रोसेस है। और वो ये वन वे आ जाता है इसका। ये बिल्कुल वन वे है ऑनलाइन क्लासेस। और क्या। नंबर 2, टीचर एक डेकोरम और अनुशासन भी तो मेंटेन कर रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में ये नहीं होता। ऑनलाइन क्लासेस तो केवल क्या है, एक डायरेक्शन में चलने वाली प्रोसेस है जहाँ भर भर के आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। बिल्कुल। वो 1% बच्चा जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 या 2%, वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है। सही है। उसकी लर्निंग तो हो जाती है, बिल्कुल, बाकी और रह जाते हैं। लेकिन बाकी बच्चे इस वहम में रह जाते हैं मुझे समझ में तो आ रहा है, तो ना तो वो लिखते हैं। हाँ, लिखना बंद हो गया पहली बात तो। नंबर 2, वो जो डेकोरम है, जब वो कभी उसको ऑफलाइन क्लासेस में देखते हैं तो वो कहाँ से मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। तो उसको बोरिंग नजर आती है। ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छी नजर आती है। बिल्कुल। एक क्या होता है कि ऑनलाइन क्लासेस में सबसे पास से बोर्ड दिखता है, वहाँ दूर से बोर्ड दिखता है। साइकोलॉजिकल उसके वो रहता है कि नहीं, मेरे तो टीचर बहुत दूर है। हाँ। जबकि अनुशासन और कंट्रोल के मामले में ऑफलाइन क्लासेस का कोई विकल्प नहीं है। और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपका बच्चा 12 साल से कम का है, 12 ईयर्स बोला है मैंने, बिल्कुल 12 साल से कम का है, तो बड़ा ही सोच समझ करके ऑनलाइन क्लासों की तरफ भेजिए, नहीं तो ऑफलाइन क्लासेस का कोई विकल्प नहीं है। मैंने 12 साल क्यों बोला है? 12 साल का मैं कारण आपको इसी पॉडकास्ट में थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि 12 साल ही क्यों मैंने बताया है। तो 12 साल से कम के बच्चे को कभी भी, हाँ, और अगर ऐसा है आपको लगता है कि नहीं हमें रखना है, हाँ, सही। तो अपने सुपरविजन में बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए उसको प्रेरित करें, ना कि कमरा बंद करके। बहुत सी चीजें। इसमें एक चीज़ ऐड करते हैं हम, छोटी सी चीज़ है ऑनलाइन गेम्स। बिल्कुल। अब लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। क्योंकि कमरा बंद है तो 12 साल मैंने एक डाटा बोला, चलो मैं बता देता हूँ। हाँ, एक साइकोलॉजिस्ट हैं जीन प्याजे, हाँ जी, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट हैं। उनका मानना है कि लगभग 14 साल में बालक का पूरा मानसिक विकास हो जाता है। और 12, 13, 14 साल में जो उसके अंदर जो गुण पैदा होते हैं वो होता है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, तर्क, रीजनिंग। तर्क, निरीक्षण, जिज्ञासा और समस्या समाधान, चिंतन जैसे गुणों का विकास 12 साल बाद में होता है। बिल्कुल। अब 12 साल से कम तो है ही नहीं ये चीज़ें। हाँ। अब उस बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया हमने। अब बच्चा थोड़ी देर तो देखेगा क्लास। अब क्लास में भी आपने देखा होगा उसके अंदर स्पीड वाले ऑप्शन आते हैं। स्पीड्स देखिए। आप ओवर स्टिमुलेट तो ऐसे ही हो। हाँ। उसमें भी उसने 1x 2x कर रखा है। वाह। अब वो समझ में तो सब आ रहा है उसे, पर ना तो लिखा जा रहा है ना उसको डाइजेस्ट कर रहा है। बिल्कुल। मैं उससे 1% की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बच्चा पचा रहा है वो तो ठीक है, पर जो नहीं कर रहा है उसके साथ प्रॉब्लम है। थोड़ी देर बाद ओवर स्टिमुलेट होकर के वो रिलैक्स होना चाहता है तो शिफ्ट हो जाता है ऑनलाइन गेम्स, इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे। बिल्कुल। और ये कुंदी बंद है तो तुम्हें पता नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा आशुतोष, अखबारों में हेडलाइंस आती है कि बच्चे ने ऑनलाइन गेम में 50 लाख रुपए गंवाए। बिल्कुल। किसी किशोर ने नहीं गंवाए। किशोर का मतलब कोई 22-23 साल के बच्चे ने नहीं गंवाए। वो एक बच्चे ने जो 20 साल से कम है, 15 साल से कम है, 12 साल से कम है, 10 साल से कम है, वो बच्चा गंवा रहा है। वो क्यों गंवा रहा है? क्योंकि उसे नहीं पता कि इनको यूज कैसे करना है, बस वो तो वो बस कर रहा है। तो एडिक्शन लेवल इस लेवल पे चला गया कि ऑनलाइन क्लासेस ने आपको पुश कर दिया है ऑनलाइन गेमिंग की। जिसकी समस्या पे कभी मौका लगेगा तो साइबर क्राइम प्लस ऑनलाइन गेम्स का जो ये
पूरा लूप है जिसके अंदर बच्चा, इसकी हम बात कभी और पॉडकास्ट में करेंगे, वीडियो में बिल्कुल कर लेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चे के आफ्टर कोविड आप कह रहे हैं, हाँ। इस तरह क्वेश्चन मार्क है, प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए ऑफलाइन जाए। बिल्कुल, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि बच्चा सामने भी तो इंटरेक्ट करे टीचर से। हाँ, बच्चा यदि 14 साल से बड़ा है, हाँ, तब वो इस लायक है कि आप उसको मोबाइल दे दो, बिल्कुल पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन 12-13 साल से कम बच्चे को तो ऑब्जर्वेशन में ही मोबाइल देना चाहिए पढ़ने के लिए सिर्फ, बिल्कुल। इसके अलावा नहीं देना चाहिए। अब जैसे आपने कहा कि अभी छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, तो ये डेवलपमेंट में डिले होता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या है कि मोबाइल की एडिक्शन का डेवलपमेंट पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये स्टडीज़ कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल। जैसे मान के चलिए एक बच्चा स्क्रीन पर देखता है, तो वो जैसे कह सकते हैं चलना तो बाद में सीखा है, मोबाइल चलाना पहले सीख गया। सही है। एक बात कही जाती है कि यदि आप किसी बच्चे को 5 साल के बच्चे को मोबाइल दे रहे हो, ये कोटेशन है, तो आपने उसको 800 सीसी की बाइक दे दी है, तो वो 5 साल के बच्चे को 800 सीसी की बाइक देना मतलब मोबाइल देना, ये कोटेशन है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कितना गंभीर खतरा है। अब बच्चे को पता थोड़ी कि चलाना कैसे क्या बात समझ आ रही है आपको? तो क्या वो बच्चा अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करेगा? बिल्कुल। उसे तो बड़ा आराम से रील्स दिख रही, तो आपको चलने फिरने के अंदर डिले हो जाएगा, आपकी मेमोरी डिपेंडेंसी पैदा हो जाएगी, बिल्कुल। ओवर स्टिमुलेशन होगा तो मेमोरी के अंदर डिले हो जाएगा, बिल्कुल। बोलने में डिले हो जाएगा, हाँ, बोल नहीं पाएगा। तो इन सब को जो टाइम फिक्स है, जहाँ होना चाहिए इंटरेक्शन से, सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से, वो नहीं होता है और ये डिले हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ है, एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट, उनका नाम है कुर्ट लेविन। हाँ, ठीक है। कुर्ट लेविन की थ्योरी को बोलते हैं फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला होता है बिहेवियरल लर्निंग का। जो फॉर्मूला होता है, लर्निंग इज इक्वल टू पर्सनैलिटी इनटू एनवायरनमेंट, एल इज इक्वल टू पी इनटू ई। पी यानी पर्सन या पर्सनैलिटी, ई इनटू एनवायरनमेंट हो गया, वातावरण हो गया, ठीक है। यानी कि लर्निंग या व्यवहार जो डिपेंड करेगा वो 2 फैक्टर्स पे करेगा, आपकी पर्सनैलिटी पर प्लस इनटू एनवायरनमेंट पे। इन दोनों से एक भी चीज जीरो हो गई तो आपकी लर्निंग जीरो हो जाएगी। और जहां बच्चे को मोबाइल दे गया, देने पर ई जो है वो एम से रिप्लेस हो गया, मोबाइल से रिप्लेस। अब मोबाइल इंटरेक्शन तो करेगा नहीं, एनवायरनमेंट तो करेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट खत्म हो गया, मोबाइल आ गया। तो देन ये जो व्यवहार है, जो लर्निंग है, ये बिल्कुल डिले हो जाता है। आप इस फॉर्मूले से और अच्छे से समझ सकते हैं। ये बिल्कुल। तो मतलब फिर बच्चों की नींद की हम बात करते हैं, जी, कितना प्रभावित करता है? जैसे अभी मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी कि 40% तक घट गई नींद, तो कैसे और कितना प्रभाव डालती है मोबाइल एडिक्शन? एक सिंपल सी लाइन बताऊं? हाँ, बताइए। 1 घंटा मोबाइल देखेंगे तो 10 मिनट आपका स्लिप टाइम कम हो जाएगा। अच्छा, वो बच्चों के केसेस में तो ये ज़्यादा होगा। बिल्कुल। अब जिन गार्जियंस को शिकायत है कि उनका बच्चा टाइम से जाग नहीं रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कम हो रही है, आप चेक कीजिए कि बच्चा सोने से पहले मोबाइल यूज़ तो नहीं कर रहा है। ये स्टडीज़ है। बिल्कुल। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे। आपको मैंने शायद पिछले पॉडकास्ट में बताया नहीं बताया, मुझे याद नहीं है। एक हार्मोन होता है, बोलते हैं मेलेटोनिन हार्मोन। हाँ जी। मेलेटोनिन जो हार्मोन है वो नींद आने के लिए जिम्मेदार होता है। और मेलेटोनिन हार्मोन जब सीक्रेट होता है जब आपके चारों ओर अंधेरा होता है। अब आप लाइट्स ऑफ करेंगे, अंधेरा रहेगा, तो मेलेटोनिन हार्मोन आपको बताएगा कि अंधेरा हो चुका है, आप सो जाइए। सही है, ठीक है। उसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। लेकिन मोबाइल से निकलने वाली लाइट ये महसूस कराती है बॉडी को, ब्रेन को, कि अभी अंधेरा नहीं है। तो वो फिर तो आपका मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है, और देन आपको बिल्कुल वो होता नहीं है, और नहीं होता तो आपको नींद नहीं आती है, नींद आपको देरी से आती है, तो आपकी स्लीप साइकिल टूट गई। छोटे छोटे स्पान में आपको नींद आएगी, और आपको अगले दिन ये चीज़ दिखाई देंगी उसकी परफॉर्मेंस के रूप में। बिल्कुल। और क्लास के अंदर उसकी परफॉर्मेंस या तो क्लास में सो जाएगा, थका नजर आएगा। बिल्कुल। कई गार्जियंस को चेक करना चाहिए कि अगर बच्चा क्लास में सो रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन आ रही है, तो रात में उसका स्क्रीन टाइम क्या है, ये चेक करने वाली बात है। इसका कारण है मेलेटोनिन। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले अभी आपने एक बात बोली थी कि जो बच्चा 5 साल का बच्चा होता है, मोबाइल लेके बैठ जाता है, तो उसको बोलने में और इनमें दिक्कत होती है। तो बोलना कैसे प्रभावित होता है उसमें, सीखने में? स्पीच की बात करते हैं। स्पीच थ्योरी। देखो आशुतोष, बोलना जो होता है ना, इससे पहले एक लाइन हम थोड़ा ध्यान रखें तो अपन इसको कहेंगे कि एक चिल्ड्रन या एक चाइल्ड जो होता है ना, वो एक सोशल लर्नर होता है। बिल्कुल। ठीक है, सामाजिक अधिगम करता होता है। यानी कि बच्चा जो सीख रहा है ना, वो समाज से सीख रहा है। बिल्कुल। बोलना भी सीखा पार्ट है। बोलना बच्चा समाज से सीखता है, देख के सीखता है। एक विद्वान हुए अमेरिकन, नाम चोम्स्की नाम है। नाम चोम्स्की जो है वो एक भाषाविद है जी। लैंग्वेज कैसे बच्चा सीखता है इसके विद्वान है।
और उन्होंने एक मॉडल दिया था, बोलते हैं एलईडी। एलईडी का होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस मॉडल। उसमें 2 बातें बताई उन्होंने बड़ी शानदार। वो कहते हैं कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता पाई जाती है, लेकिन 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा। पहली चीज़ महत्वपूर्ण है उसके लिए सेंसिटिव टाइम, बिल्कुल, कि वो जब सीखेगा जब वो 5 साल तक का है। सही उसके बाद भाषा सीखने में उसको कठिनाई होगी, तो शुरुआती 5 साल बड़े महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा उसने सीखा था कि अब इसमें सीखना, इस सेंसिटिव टाइम में सीखना डिपेंड करेगा उसके वातावरण पे भी। वही एनवायरनमेंट। बिल्कुल। अब आपने ई को चेंज कर दिया, किस पे ला दिया? एम पर, मोबाइल पर। अब ई यानी एनवायरनमेंट, जहाँ लोग थे और जो मोबाइल आया, उसमें एक बारीक लाइन है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आप समझ जाओगे कि लैंग्वेज में डिले कैसे होने वाला है। एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं बबलिंग। हाँ, बबलाना करता है बच्चा। बबलाने को बोलते हैं पै पै फै फै बै बै, ऐसे वर्ड 6 से 5 महीने का बच्चा बोलता है जी। वो जो बोलता है वो उसके सामने जो गार्जियंस होते हैं उनको देख के बोलता है। बबलिंग जब होती है जब गार्जियंस को देखता है, सामने होता है। अब गार्जियंस के वो क्या करता है कि उनके होठ के स्ट्रक्चर को देखता है, उनके जीभ के मूवमेंट को देखता है और देख करके अंदाजा लगाता है कि इनका मूवमेंट क्या है। बिल्कुल। अच्छा, अब वो देखता है, देख के अंदाजा लगाता है, और जब जैसे कई गार्जियंस होते हैं ना, जब बच्चे के सामने बात करेंगे बोले पा 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 पा, तो बच्चा भी उसको देख के कॉपी करता है, मिमिक्री करता है। मतलब उस टाइम पे इतना भी वो सीखने की कोशिश करता है, तब से ही भाषा सीखने का ही क्रम है। तो वो पै पै बै बै भै भै उसने बोला ना, वो अपने सामने गार्जियंस को देख के बोला। बिल्कुल। अगर नहीं देखेगा तो नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने बता दिया एलईडी में आपको कि एक तो सेंसिटिव एज होनी चाहिए प्लस एनवायरनमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। मिमिक्री करेगा तो सीखेगा। अब आप लाओ मोबाइल पर बात। मोबाइल पर आप एक तो सामने के लिप मूवमेंट को पढ़ नहीं सकते। बिल्कुल। उसमें तो चल रहा है, उसमें तो दूर कार्टून चल रहे हैं। हाँ। कार्टून के अंदर इंग्लिश के कार्टून हिंदी में चल रहे हैं। बिल्कुल। लिप मूवमेंट तो कैसे पकड़ोगे? पहली बार पकड़ भी लिया हिंदी के हिंदी में, हाँ। तो वहां उस स्क्रीन पर पता नहीं चलेगा कि मूवमेंट कितना है। बिल्कुल सही कहा। तो बच्चा एक तरह से डीफ एंड डम भी हो जाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगा कि बिल्कुल उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और एक चीज आपने देखा होगा कि भाषा सीखने का क्रम होता है आशुतोष, LSRW, लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट। तो पहला क्या होता है? लिसन, सुनना। और यहाँ जब सुनी हम ऐसे चीजों को रहे हैं, डबिंग वाली चीजों को, तो बच्चा कैसे सीखेगा? बिल्कुल। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम आजकल डबिंग वाली चीज़ें बहुत देखते हैं, और वो देखना कहाँ है? मोबाइल पे देखना है। तो वैसे ही मोबाइल तो खतरा हो चुका है बच्चों के लिए। तो इस वजह से सीखना क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बोलना जो है वो बहुत बार, इसी डेवलपमेंट डिले कह रहे हैं। कई सारी चीजें मिलकर डेवलपमेंट डिले कहलाती है। तो इसको समअप करते हैं थोड़ा सा इसको, कि जैसे एक छोटी सी बात और जो आपने हालांकि बता दी, पर आपके अनुसार किस उम्र में बच्चों को मोबाइल का यूज करना चाहिए? फाइनल क्वेश्चन है मेरा आपसे। अच्छा, सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई किस उम्र में? और मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि अब मैं जो जवाब दूंगा वो जवाब ऐसे होगा जिस पर कई लोग विरोधाभासी हो जाएंगे। हो सकता है, लेकिन मैं विद आपको जो बातें कहूँगा, मैं विद एग्जाम्पल्स कहूँगा, थ्योरेटिकल कहूँगा, तो आप शायद समझ जाएंगे। पहली बात तो ये कि 2 साल से कम बच्चों को तो मोबाइल नहीं देना है। बिल्कुल। ये तो आप लिख लीजिए। सही है। अगर आप चाहते हैं एडिक्शन ना हो तो देना ही नहीं है। अब कई एसोसिएशन है, उनकी स्टडीज कहती है कि 6 साल से कम बच्चे को, जो 4 से 6 साल के बच्चे, 3 से 6 साल के, उनको आप 30 मिनट दे सकते हो। मैं उसको भी मना करता हूँ। वो भी क्यों नहीं देना चाहिए? कारण है उसका कारण है, आप गूगल पे जाइए और आप सर्च कीजिए कि बालक का मेंटल डेवलपमेंट 90% किस एज में पूरा होता है? वही 5 ईयर्स में होता है, 5 ईयर्स में। अब 5 या 6 साल में 90% डेवलपमेंट हो रहा है। आपने अगर उसको मोबाइल दे दिया, बच्चा अगर 30 मिनट भी देखेगा तो रुक जाएगा बाद में आपसे, नहीं रुकेगा, और डेवलपमेंट डिले के चांसेस बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 5 से 6 साल तक के कम बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल जरूरी। आपकी स्कूलिंग भी शुरू नहीं होती है परफेक्टली तब तक। उसके बाद स्कूलिंग शुरू होती है तो कई लोगों को लगता है कुछ क्लासेस, कुछ सिखाना दिखाना, तो ठीक है। लेकिन अब 5 या 6 साल बाद जब आप मोबाइल देंगे, वो लगभग जब भी देंगे 10 मिनट, 15, 20 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट जो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल, उसमें ऑब्जर्वेशन जरूरी है। हाँ, ताकि बच्चा कुछ क्या कर रहा है, बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके मोबाइल में क्या ऐप्स है, ये ऑब्जर्वेशन में ही देखे। नहीं तो मोबाइल नहीं देना है। बिल्कुल नहीं देने का मतलब नहीं देना है, नहीं तो डिजिटल अरेस्ट प्लस ऑनलाइन गेमिंग और साइबर फ्रॉड जैसे मामले सामने आएंगे, क्योंकि बच्चे को नहीं पता। बिल्कुल। अब प्रश्न आएगा कि बच्चे को फ्रीली, कि जब बच्चा, तो वन जीन पे आज आपको बताया था, बोलते हैं 12 साल 14 साल तक मानसिक विकास पूर्ण होता है, तो 14 साल बाद अब बच्चे को दे सकते हो मोबाइल के, हाँ
कि वो विवेकपूर्ण तरीके से, क्योंकि तभी उसमें तर्क, निरीक्षण, जिज्ञासा आएगी और समस्या समाधान की शक्तियों का विकास होता है, तब बच्चा मोबाइल को पूरी तरह यूज करे। बिल्कुल। तो 2 साल से कम तो बिल्कुल नहीं देना है। 6 साल मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, और बिल्कुल मैंने आपको लॉजिक बता दिया, आपको इसके अंदर आप ध्यान रखेंगे। और आप अल्बर्ट बांडुरा की बात करें, आप जीन पियाजे की बात करें, आप कुर्ट लेविन की बात करें, सब ने यही कहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें तो वैसे होनी भी नहीं चाहिए ना। बिल्कुल डेवलपमेंट होना है, अगर करना है बच्चे के दिमाग को, तो फिर तो इनसे दूर अच्छा चलो मेरी बात ना माने, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग वो तो चिल्ला के आ रहा है अखबार में। हाँ सही है कि मैं 14 साल से कम बच्चा है मेरा, 14 साल से तक तो मैंने उसको स्मार्टफोन दिया ही नहीं। दे लो, बताओ हम लोग फेसबुक यूज मेरी मत मानो, उनकी मान लो। जिसने जो बनाया है उसने मना कर दिया कि नहीं देता, खूब आता अखबार में। पर वो ये 14 साल से कम क्यों है, क्योंकि उन्होंने जीन पियाजे पढ़ा है। सही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, सही है बिल्कुल। तो 6 साल से कम तो देना ही नहीं है। नहीं, मैंने भी सुना है कि वो भी मोबाइल से काफी दूर रहते हैं। बिल्कुल, उनकी भी स्क्रीन, क्योंकि उनकी एज में कितना डिफरेंस है, जो 5-6 साल का बच्चा और हमारी एज लगभग उसमें है। तो वो भी बताया ना, चाइल्ड इज ए सोशल लर्नर, तो अपने चारों के परिवेश को देखता है वो। उसे लगता है अगर फादर यूज करे तो बच्चा जरूर यूज करेगा, कॉपी करेगा, मिमिक्री करेगा। तो रील और रियल लाइफ दोनों में अंतर है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और बच्चे को मैंने बताया मोबाइल इसी तरह। एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है, कई गार्जियंस होते हैं जो वर्किंग होते हैं, हाँ जी, तो वो अपने बच्चे को कनेक्टिविटी के लिए कि भाई हम ऑफिस जाएंगे तो बच्चे से कनेक्टिविटी कैसे करें, तो आप स्मार्टफोन मत दीजिए, कीपैड मोबाइल दीजिए। हाँ, उसमें कोई डिजिटल मतलब पेमेंट करने का सिस्टम ना हो और ऐसा कुछ ना हो, बस केवल सिंपल कॉलिंग कर सकते। कनेक्टिविटी के लिए हो गया, सिक्योरिटी के लिए हो गया। हाँ। ऑनलाइन क्लास की बात आए तो मोबाइल पे मत लीजिए, आप डेस्कटॉप पे लीजिए, सामने दिखेगा, मच बेटर। बिल्कुल सही है। तो सॉल्यूशन है आपके टाइम जी। अब ठीक है, इतना टाइम हम ले चुके हैं आपसे, और आपने ये भी कहा है कि डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम, इन पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि बच्चा यहाँ से फंसता है, जी बिल्कुल, ऑनलाइन क्लास देख रहा है और ऑनलाइन गेमिंग में चला जाता है, जिसमें समय मध्यपुर तो साइबर क्राइम के मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है। तो कई लोग इस बात को समझ चुके होंगे कि भाई ये चीज़ें बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है, घातक हैं, और इससे भी घातक जो चीज़ आगे आने वाली है नेक्स्ट वीडियो में, कि साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन गेमिंग के इस रास्ते पर जो लोग चल पड़े हैं, उनमें जो कम उम्र के बच्चे हैं उनका क्या सीन रहता है, उन्हें कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, अगले पॉडकास्ट में। और ये वादा इनसे हमने ले लिया है कि अगली वीडियो इस पर इन्हीं के साथ की जाएगी। बिल्कुल पक्का रहा, बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। और ये वीडियो आप देखिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनके बच्चे 6 साल या 6 साल से कम के हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाइए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि वाकई में मोबाइल बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। तो आज आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार राजेंद्र जी। धन्यवाद।